नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। 7वां पे कमीशन, क्या कल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा? डीए में हो सकती है कितनी बड़ी बढ़ोतरी? जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी के ऊपर दी जाने वाली एक अतिरिक्त राशि है। इसका कैलकुलेशन बेसिक सैलरी है उस पर किया जाता है और यह कर्मचारी की मंथली इनकम पर महंगाई के प्रभाव को कहीं ना कहीं कम करती है। दोस्तों, और ये मदद भी करता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा अपडेट मिलने वाला है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डीए बढ़ोतरी पर फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आगामी कैबिनेट बैठक में किया जा सकता है। मतलब ये संभावित है कि इसको लेकर आमतौर पर जो है यानी कल बुधवार को एक अलग तरीके से पेशकश की जाने वाली है। हालांकि उससे पहले जनवरी 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI IW का आंकड़ा सामने आया है, जो 0.5 अंक घटाकर 143.2 हो गया है। संभवतः इस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। यह लगातार दूसरे महीने गिरावट का संकेत है, क्योंकि आपको पता होगा कि दिसंबर 2024 में AICPI IW 0.8 अंक गिरकर 143.7 आ गया था। दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय का शिमला स्थित श्रम ब्यूरो देश भर के 88 औद्योगिक जो रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित 317 बाजारों से प्राप्त खुदरा कीमतों के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े मासिक आधार पर जमा करती है। श्रम ब्यूरो ने 13 मार्च 2025 की एक प्रेस रिलीज में कहा कि जनवरी 2024 के लिए अखिल भारतीय CPI IW 0.5 अंक घटकर 143.2 हो गया। मतलब ये एक तरह का ब्यूरो है, एक तरह का आंकड़ा है जो अभी मिलता है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए कितना है, कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी के ऊपर दी जाने वाली एक अतिरिक्त राशि है। इसका कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर किया जाता है और यह कर्मचारी के मंथली इनकम पर महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी का 53% महंगाई भत्ता के रूप में मिलता है, लेकिन 8 पे कमीशन आने के बाद इसमें कुछ संदेह है। और संदेह क्या है? श्रम ब्यूरो के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में मासिक आधार पर और जनवरी 2024 के AICPI IW डेटा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। जनवरी 2025 के लिए साल दर साल मुद्रास्फीति 3.10% दर्ज की गई, जो जनवरी 2024 में 4.59 से कम है। कितना बढ़ सकता है डीए 8 पे कमीशन आने के बाद? केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि निर्धारित करने के लिए AICPI IW महंगाई डेटा का उपयोग करती है। इससे यह पता लगाती है कि महंगाई दर क्या है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बढ़ोतरी महीने दर महीने और साल दर साल AICPI IW डेटा में गिरावट के कारण हो सकती है। सैलरी में बड़ी ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी से एंट्री लेवल के कर्मचारी जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, के वेतन में 360 रुपये की वृद्धि होगी। वर्तमान में 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के 9540 रुपये यानी कि 53% डीए के रूप में मिलता है। 2% की वृद्धि के साथ उनका डीए लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगा। मतलब इसको 99 से आप कह सकते हैं, जिससे उनके वेतन में 360 रुपये की वृद्धि होगी। अगर यहाँ पे वृद्धि 3% होती है तो यह 540 रुपये होती है, तो जिससे उनका डीए 10,080 रुपये हो जाता है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को
जनवरी 2025 से मिलने वाली अतिरिक्त राशि के आधार पर बकाया मिलेगा। लेकिन अभी ये कोई भी कंफर्म नहीं है। यह वीडियो शूट हो रहा है अप्रैल में और जो है अभी इसका कोई खास डेटा नहीं है। दोस्तों, अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए और ढेर सारे अपडेट के लिए द एक्सप्लेन।